हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिश्ती क्या होती है उसके के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिश्ती क्या है तथा इसके समस्त तत्व। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैध रूपेण वंचित करना तो अपराध है ही साथ ऐसी संपत्ति को क्षतिकारित करना भी अपराध है, क्योंकि इससे उसकी उपयोगिता या कीमत नष्ट हो जाती है या उसमें ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिससे वह स्वामी के लिए अर्थहीन हो जाती है। भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराधों को रिश्ती मिसचफ के नाम से संबोधित किया गया है। परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 425 में शब्द रिश्ती की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिश्ती करता है। इस प्रकार लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने के आशय से किसी संपत्ति को नष्ट करना या उसमें ऐसा परिवर्तन करना जिससे उसका मूल्य कम हो जाए या उपयोगिता नष्ट हो जाए, रिश्ती है। उदाहरणार्थ, ख को सदोष हानि कारित करने के आशय से क उसके बर्फघर में पानी छोड़ देता है जिससे सारा बर्फ गल जाता है, क रिश्ती कारित करता है। इसी प्रकार ख को सदोष हानि कारित करने के आशय से क ख की अंगूठी को नदी में फेंक देता है, क रिश्ती कारित करता है। क एक सामूहिक भोज का आयोजन करता है। ख उस भोजन की उपयोगिता को नष्ट करने के आशय से आटे व सब्जी में अत्यधिक मात्रा में नमक डाल देता है जिससे वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। ख रिश्ती करता है। आवश्यक तत्व रिश्ती की उपरोक्त परिभाषा से इसके निम्नांकित तत्व स्पष्ट होते हैं। 1. सदोष क्षति कारित करने का आशय या ज्ञान होना। रिश्ती का पहला आवश्यक तत्व है लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने का आशय होना या ऐसी हानि या नुकसान कारित होने की संभावना का ज्ञान होना। उदाहरणार्थ, एक भूस्वामी और उसकी पत्नी मिलकर अपने किराएदार को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसके विद्युत संबंध को कैंची से काट देते हैं। यह रिश्ती है। इसी प्रकार किसी आवास गृह की उपयोगिता को कम करने के आशय से उसमें लगे पानी के कनेक्शन को काट देना रिश्ती है। गोपी नायक बनाम सोमनाथ महादेव के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम समुदाय को सदोष हानि कारित करने के आशय से उनकी मस्जिद की ईंटें हटा दिए जाने को रिश्ती माना गया है। रिश्ती में हानि या नुकसान कारित करने का आशय किसी भावी अधिकार के संबंध में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, गांव के कुछ व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए गाड़े गए उन खूंटों को उखाड़ डालते हैं जो किसी अन्य गांव के निवासियों ने विधिक रूप से गाड़ रखे थे। यह रिश्ती है। कास्त्याराम 1871। फिर जहां हानि या नुकसान कारित करने का आशय न हो, रिश्ती के अपराध का गठन नहीं होता है। वेद प्रकाश बनाम चिमन सिंह इलाहाबाद का इस विषय पर एक अच्छा प्रकरण है। इसमें विधिमान्य आवंटन आदेश के अंतर्गत आवंटित भवन के एक भाग का कब्जा लिए जाने के समय कुछ सामान को परिसर के बाहर रखने दिया गया था जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई बाधा कारित नहीं हुई। इसे रिश्ती नहीं माना गया क्योंकि न तो किसी को हानि या नुकसान कारित हुआ था और न ही ऐसी हानि या नुकसान कारित करने का कोई आशय था। 2. संपत्ति को नष्ट या परिवर्तित किया जाना। रिश्ती का दूसरा आवश्यक तत्व है किसी संपत्ति को नष्ट करना या किसी संपत्ति या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन अर्थात तब्दीली करना। यह रिश्ती के अपराध का सार है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति किसी शिक्षण संस्था में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके समस्त अभिलेखों एवं पुस्तकों को जलाकर नष्ट कर देता है। वह रिश्ती का अपराध कारित करता है। नगेंद्रनाथ बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसी प्रकार एक मामले में अभियुक्त ने पोस्टमास्टर से एक रजिस्ट्रीकृत पार्सल प्राप्त कर पावती पर हस्ताक्षर करके उसे पोस्टमास्टर को लौटाने की बजाय फाड़कर फेंक दिया।
अभियुक्त को रिश्ती का दोषी माना गया। तब्दीली का अर्थ है बनावट या रूप में कोई भौतिक परिवर्तन। उदाहरणार्थ, किसी नहर की दीवार में दरार पैदा करना एक ऐसा कार्य है जिससे संपत्ति में तब्दीली आ जाती है और उसका मूल्य व उपयोगिता कम हो जाती है। यह रिश्ती है। 3. संपत्ति का मूल्य या उपयोगिता कम या नष्ट हो जाना। रिश्ती का तीसरा आवश्यक तत्व है संपत्ति के नाश या तब्दीली से उसके मूल्य या उपयोगिता का कम या नष्ट हो जाना। उदाहरणार्थ, क एक सामूहिक भोज में दाल बनाता है। ख साशय उस दाल में इतना अधिक नमक डाल देता है कि वो खाने योग्य नहीं रह जाती है। ख रिश्ती का दोषी है क्योंकि उसके कृत्य से दाल की उपयोगिता नष्ट हो गई थी। यहाँ उपयोगिता का मापदंड स्वामी के अनुसार होगा, अभियुक्त के अनुसार नहीं। व्यक्ति के विरुद्ध रिश्ती का अपराध सामान्यतः संपत्ति के विरुद्ध कारित किया जाता है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, क्योंकि इसमें संपत्ति को ही नष्ट या परिवर्तित किया जाता है ताकि उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाए। इस अर्थ में इसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जा सकता है क्योंकि इससे लोक या व्यक्ति को सदोष हानि कारित होती है। कई बार किसी संपत्ति के संयुक्त स्वामी होने पर स्वयं को भी रिश्ती कारित हो जाती है। संहिता की धारा 440 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात रिश्ती कारित की जाती है या ऐसा भय कारित करने की तैयारी से रिश्ती कारित की जाती है, इसे व्यक्ति के विरुद्ध रिश्ती कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।